Hello students. So today we are going to start a new topic from chapter 6 life processes, and this is for class 10th students. So let us discuss our new topic, excretion. Okay. In our previous classes we have discussed about nutrition, means digestive system, respiratory system, and transport system, that is blood circulatory system, etc. Okay. So today our topic is excretion. Actually excretion हमारी बॉडी से जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है उसको कहा जाता है. ठीक है. आप जानते हैं कि हर लिविंग बीइंग लाखों करोड़ों सेल्स के मिलकर बने होते हैं और सारी की सारी सेल्स फंक्शन कर रही होती हैं बॉडी के अंदर, राइट. तो जब सभी लिविंग सेल्स जो फंक्शंस करती हैं उनके ज्यादातर फंक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस के रूप में होते हैं, है ना, जिसको हम जानते हैं कि कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस है, राइट. तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती है, जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती है. ओके. तो इन्हीं दोनों को कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ओके. तो बॉडी में जितने भी फंक्शन हमारी सेल्स कर रही होती है, सारी की सारी सेल्स मिलके, तो उनके बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं. ओके. और इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालना, इनको रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव प्रॉपरली. ओके. ताकि हमारी बॉडी को जो बाकी और सिस्टम्स हैं उनके ऊपर किसी तरीके का बैड इफेक्ट ना पड़े. इसलिए इन नाइट्रोजन वेस्ट को, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से डिस्चार्ज करना, बॉडी से रिलीज करना जरूरी होता है. ठीक है. तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इनकी जो रिमूवल की प्रोसेस है इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, राइट. तो एक्सक्रीशन इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ओके, विच आर डिस्चार्ज आउटसाइड. नाउ अब आप जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग बीइंग्स हैं. तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए क्या क्या होता है, देखिए बात करते हैं. प्लांट में आप जानते हैं कि उनकी जो कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ओके, और ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं. ठीक. जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक. इसी तरीके से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और वाटर रिलीज किया जाता है. तो ये जो CO2, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्लांट बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो कि हमारे रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है. तो इन प्रोडक्ट्स को प्लांट बॉडी में उनके जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं वहां से इनको रिलीज कर दिया जाता है एनवायरमेंट में, ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर. और जो वुडी ट्रीज हैं बड़े बड़े, जिनके स्टेम्स में लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, वहां लेंटिसेल्स की हेल्प से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं रेस्पिरेशन के और ऑक्सीडेशन के, यानी फोटोसिंथेसिस के, ये रिलीज किए जाते हैं. ठीक. कुछ केसेस में कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने कुछ एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको और एक्स्ट्रा वो रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ गम, रेजिन, रबर का जो लेटेक्स होता है, ठीक है, रबर प्लांट में. तो ये कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं जो अपने कुछ स्पेशल टाइप के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी से निकालते रहते हैं. तो रबर के अंदर जो रबर प्लांट में लेटेक्स निकलता है, उससे रबर हम लोग बनाते हैं. और रेजिन है, गम है, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इन ट्रीज के. नेक्स्ट इज रेफाइट्स. रेफाइट्स क्या है, एक्चुअली कुछ प्लांट्स में जो फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रूट के अंदर कुछ सॉलिड बॉडीज जमा होने लगती हैं. मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके वेस्ट मटेरियल गेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज इन द फ्रूट्स. ठीक है. तो उन प्लांट्स के फ्रूट्स में सॉलिड बॉडी के फॉर्म में कुछ वेस्ट मटेरियल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, और उनको फिर हम रेफाइट्स बोलते हैं. ओके. तो रेफाइट्स वो सॉलिड बॉडी के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स के फ्रूट्स में डिपॉजिट पाए जाते हैं. ओके. और इसी तरीके से
कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जिनको प्लांट्स सॉइल में अंदर ही रिलीज करते हैं, जहाँ वो उग रहे हैं, जहाँ पर वो लगे हुए हैं सॉइल के अंदर अटैच है, यहाँ वही सॉइल के अंदर वो उसको वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज करते रहते हैं। तो इसके अलावा कुछ जो शेडिंग ऑफ लीव्स है, पत्तियों का गिरना है ना, बार्क का पीलिंग ऑफ, छाल का उतरना, और ऐसे ही जो फेलिंग ऑफ फ्रूट्स है, जो फ्रूट्स का गिरना है, तो ये सारी चीजें हमारी प्लांट की फिजियोलॉजी में यूज होती हैं और इसके थ्रू ये अपने वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज करते हैं। ओके, नाउ इसको पॉज कर दें। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, यानी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स में किस तरीके से, अब बात करते हैं एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी, राइट। तो एनिमल्स की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बेसिकली एनिमल्स में जो सभी प्रकार के एनिमल्स हैं उनमें अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया और ये ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, ये कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमनली रिलीज किए जाते हैं उनकी बॉडी से बाहर। ठीक है, अमोनिया जैसे जो आपका अमीबा है, अमीबा के अलावा और जो कुछ दूसरे यूनिसेल्युलर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स हैं जो बेसिकली वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो उनमें अमोनिया का मेन रिलीज होता है, डिस्चार्ज किया जाता है। हम जानते हैं कि अमोनिया के अलावा अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा की बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रेस्पिरेशन का एक बाई प्रोडक्ट है, वो CO2 बॉडी की जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सिंपल डिफ्यूजन के जरिए वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेकिन अमोनिया का जो लेकिन अमीबा के अंदर अमोनिया नामक जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, ये उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए निकाला जाता है। ओके, तो अमीबा अमोनिया को रिलीज करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए, जिसके साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जो CO2 है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर में डिस्चार्ज कर दी जाती है। ओके, तो ये तो बात हुई अमीबा की अंदर एक्सक्रीशन की। और इसके अलावा जो फिश हैं, राइट, आप जानते हैं फिश भी दो तरीके की हैं, कुछ फ्रेश वाटर फिश हैं, कुछ मैराइन फिश हैं। तो जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं उनमें भी अमोनिया का ही एक्सक्रीशन होता है। तो अमोनिया और जो हमारे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस भी काफी हद तक अमोनिया को रिलीज करते हैं। तो फिश में, फ्रेश वाटर फिश में और एम्फीबियंस में तो ये जो अमोनिया का जो मेन नाइट्रोजन वेस्ट है, ये हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनता है और इसको वो डिस्चार्ज करते हैं। तो इस तरीके के एनिमल्स जिनमें अमोनिया एक मेन नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं, अमोनोटेलिक। ओके, और ये जो ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड और यूरिया ये रिलीज किया जाता है जो मैराइन फिश होती हैं उनके द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं एम्फीबियस के बारे में। मैंने आपको बताया कि एम्फीबियस में भी यानी फ्रॉग और जो टोड वगैरह है इनमें भी अमोनिया का ही रिलीज किया जाता है नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में। अब ये जो यूरिक एसिड आप देख रहे हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H4N4O3 है, C5H4N4O3, ये यूरिक एसिड ये ज्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है और कुछ हद तक मैमल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है कहीं कहीं। अब लास्ट में जो एक और मेन प्रोडक्ट है यूरिया, यूरिया ह्यूमन बींग्स के द्वारा और मोस्ट ऑफ द मैमल्स के द्वारा यूरिया ही रिलीज किया जाता है, और जिसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं। इसको तीन तरीके से हम लिख सकते हैं, NH2CONH2, ये भी यूरिया का फॉर्मूला है, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं CO और ब्रैकेट के अंदर NH2 बाद में ट्वाइस, ये भी यूरिया। और एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं CH4N2O, तो CH4N2O ये भी यूरिया का ही एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो जो यूरिक एसिड को डिस्चार्ज करते हैं जो एनिमल्स, जैसे मैंने बताया बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं बिकॉज दे एक्सक्रीट मेनली यूरिक एसिड। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक। और जो यूरिया को डिस्चार्ज करते हैं वो यूरियोटैलिक, UREO, यूरियोटैलिक। जैसे मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये यूरियोटैलिक।
गाइस यूरिया ह्यूमन बॉडी में जो लिवर है वहां प्रोड्यूस होता है. ओके, सो आवर लिवर फॉर्म्स यूरिया इन ऑर्निथिन साइकिल. ओके, एंड दिस इज फॉर्म्ड एक्चुअली बाय द वेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. क्लियर? सो और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जिसमें अमोनिया मेन नाइट्रोजन वेस्ट होता है, उनमें ये सिक्रीशन जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो अमोनिया को टॉक्सिक सब्सटेंस रूप में प्रोड्यूस करते हैं और उसको बॉडी से रिलीज करना जरूरी हो जाता है. ठीक है, तो ये तो बात हुई एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट्स. अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में जो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसा है, कौन कौन सी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, और डायलिसिस किसको कहते हैं. ओके, so guys, till then, take care of yourself, keep studying honestly, keep watching videos, keep sharing videos with your friends. Thank you, God bless you.